खरूज की किताब उसका 4था बाब उसकी पहली 4 आयात। मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे कि खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया। ये तीसरे बाब से मूसा का और खुदा का डायलॉग चल रहा है, गुफ्तगू चल रही है। और बहस क्या हो रही है? मूसा खिदमत नहीं करना चाह रहे मूसा कन्नी कतरा रहा है। मूसा कह रहा है, बहाने कर रहा है, मैं तथा वहां, मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। और उन्हीं लोगों के पास तो भेज रहा है जहां से मैं भाग के आया हूं। आपको पता ना, वो मिस्री जो शहजादी थी उसका वो बेटा था, ठीक है। अब वो वहां से आया था। अब वो कह रहा मेरा यकीन नहीं करेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे। खुदावन ने मूसा से कहा, ये तेरे हाथ में क्या है? हालेलुया। ये तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा, उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई। ये कैसा अजीब मंजर है! आप जरा इमेजिन करें कि आप इस वक्त खुदा से बातचीत कर रहे हैं और आपके हाथ में एक लाठी है या माइक है। खुदा मुझे कहता है इस वक्त तेरे हाथ में, मैं कहूंगा माइक। खुदा मुझे कहता फेंक दे, मैं उसे फेंकता हूं तो वो सांप बन जाता है, ठीक है। अब और मूसा उसके सामने से भागा लाठी कितनी है? मूसा दी क्या बन गई है? सांप बन गई है। अब मूसा सांप से भाग रहा है, तब खुदावन ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। और ये मुश्किल काम है सांप की दुम को पकड़ना लेकिन ये कि वो भाग रहा है, डर रहा है, पता नहीं कितना टाइम लगाओ। मूसा ने एकदम तो नहीं जाके पकड़ लियोगी तुम, डरदा डरदा जाना है। देख रहे हो सांप ऐसे फन लाकर खड़ा होगा, पीछे से जाकर बड़े टेक्निक से उसने, इंसान है ना, लेकिन उसने जैसे उसको दुम से पकड़ा, उसे हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, अब्राहम का खुदा, हालेलुया, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझे दिखाई दिया, हालेलुया। तेरे हाथ में क्या है? यह आज हमारा टॉपिक है। आपके हाथ में क्या है? मिसाल के तौर पर ये जो सकल बजाने वाले हैं, पूछा जाए कि तेरे हाथ में क्या है, ये कहेगा कि मेरे हाथ में ढोलक बजाने की काबिलियत खुदा ने रखी है, कीबोर्ड बजाने की, ठीक है। टैलेंट तेरे हाथ में क्या है? हारमोनियम बजाने की, गाने की, है जी। जो सरमन है उनकी वीडियो बनाने की, बेटी शारून। आपके हाथ में आपके खुदा ने कुछ ना कुछ रखा हुआ है, हालेलुया। और अगर आप उन चीजों को बाइबल की निगाह से देखें तो मूसा के हाथ में क्या है? लाठी। खुदावंद यीशु मसीह एक और मौजज़ा करने लगे। 5000 की भीड़ है और यीशु ने सवाल किया, तुम्हारे पास क्या है? और जो कुछ भी हमारे पास होता है, वो जब तक वो हमारे हाथ में होता है, वो किसी की जरूरत पूरी नहीं कर सकता। क्या ख्याल है? मैं सही कह रहा हूं? रोटी भी आम चीज है, लाठी पता नहीं कितों तोड़ी होगी मूसा ने, कीकर दी, है जी। और केड़ी होती है? डाली दी,
हाँ जी, तरेक दी कोई भी हो सकती है ना, कोई भी हो सकती है। हाँ, आम चीज। फिर कानाए गलील में आए, चलते हैं यीशु मसीह के साथ। वहां पर मैं खत्म हो गई। यीशु मसीह ने क्या कहा, पूछा। यीशु मसीह को पता था मैं नहीं, अब इनके पास क्या है, पानी, आम चीज। जो कुछ आपके पास है वो आम है जब तक आपके हाथ में है, लेकिन जब वो पानी यीशु के हाथों में आता है, 5 रोटियां यीशु के हाथ में आती हैं, जब वो लाठी जो मूसा की खुदा के हाथ में आती है, खुदा की बरकत उस पर आती है, फिर वो आम नहीं रहती, वो खास बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। 33 साल की क्या नहीं यीशु मसीह को कबूल कर, आम, अभी भी हम आम ही हैं, लेकिन हम फिर उसकी निगाह में जब वो में कबूल कर देता है, अपने खून से धो देता है, फिर हम खास बन जाते हैं, हम स्पेशल बन जाते हैं। हालेलुया। तेरे हाथ में क्या है? लाठी जो है बाइबल मुकद्दस में इख्तियार की अलामत है, और लाठी का दूसरा मतलब लाठी टैलेंट जो खुदा ने आपके हाथ में रखा है। आज हम सिर्फ लाठी पर ही गौर करेंगे। पता आपके पास खुदावन ने जाने से पहले अपने शागिर्दों को क्या दिया? इख्तियार क्या दिया? यदि इख्तियार दे दिया ना, फिर अपनी हयात में जब 12 शागिर्दों को चुना, उसको यीशु मसीह ने उनको क्या दिया? सारी बीमारियों पर, सारी कमजोरियों पर, हर तरह की बदरूहों पर क्या दे दिया? कोई बदरूह भी यीशु मसीह के इख्तियार से बाहर नहीं है। भावे जिन्नी मर्जी अखा कटे, भावे भी जुबान जीभ जिन्नी मर्जी वड्डी बाहर आ जाए, जो मर्जी वो आपके साथ टशन करे, लेकिन वो यीशु की अथॉरिटी से बाहर नहीं है। कभी कभी बंदा दुआ ना कर रहे हो गए, कमजोर हो गए, तो बदरूह केस आवे ना, गिद्दड़ भी शेर बन जाता। क्या होता है? एकदम बदरूह आए ना, एकदम अथॉरिटी आती है यीशु के नाम से, ऐसे है ना। एकदम आपका हाथ बढ़ेगा, एकदम आप उसको पकड़ लेंगे जी, सारा डर, सारा खौफ दूर हो जाए। यीशु नाम की कुदरत। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो आपके पास है वो यीशु नाम है। मैं कल भी गौर कर रहा था कि सारे रसूल, सारे नबी खुदा ने भेजे हैं, लेकिन हम कभी भी एलिया के नाम से दुआ नहीं कर सकते, कभी भी हम मूसा के नाम से दुआ नहीं कर सकते। क्यों जी? कर सकते हैं पतरस के नाम से, पौलुस के नाम से, हाँ, दबूरा के नाम से, रूत के नाम से, मुकद्दसा मरियम के नाम से नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु का नाम सब नामों से आला है। हालेलुया। आए उसके नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलकर आए फिर आज अपने यीशु को फिर दिला दिए, कहे यीशु, यीशु बोलिए, यीशु, यीशु बोलते रहे। हालेलुया, जोर से कहें यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, भरपूर तालियां यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। यीशु का नाम गज़ल की किताब में लिखा है, उसका नाम पता क्या है? इत्रे रेख्ता। गज़ल गज़लात में यीशु का नाम पता क्या है? इत्रे रेख्ता। इत्रे रेख्ता पता किसे कहते हैं? ए जी परफ्यूम की बोतल है। अब इत्रे रेख्ता का मैं आपको बता लें, ये परफ्यूम की बोतल है,
और ये परफ्यूम से भरा हुआ है और ये मेरे हाथ से गिरती है और ये किरची किरची हो जाती है, तो क्या होगा? इसकी खुशबू कैसे फैलेगी? है जी? तो जब यीशु का नाम लेते हैं तो फिजाएं पाक हो जाती हैं, हवाएं पाक हो जाती हैं, मुअत्तर हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, 에ਅਰ ਫਰੈਸ਼ਨਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਛਿੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੜਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਹੀ करे। तो ये खुशबू क्या करती है? बदबू को भगाती है। बदबू जो है ये इब्लीस को जाहिर करती है, तारीकी की कुव्वत होता है। अब को ना कुछ लोगों के अंदर बदबू होती है। मैंने अपना तजर्बा बता रहा, उस घर में अजीब सी सारी बदबू नहीं, लेकिन है भी नहीं मैं कह रहा कि बदबू अच्छी होंगी, उनके घर ऐसी बदबू होगी। कभी किसी कसाई महल्ले जाओ ना, मेरे दोस्त हैं, ठीक है, उसे चर्बी पिघलाते होते थे, अमीन है, तो वहां पे आप खड़े नहीं हो सकते, लेकिन वो वहां के आदी हो चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम जाएंगे ना, आपका दिल खराब होना शुरू हो जाता, तुम उल्टियां भी करो। जिनके अंदर बदबू होती जिस घर में, वो उन्होंने नहीं पता होता बदबू एक ही नहीं। लेकिन जब आप जा रहे हो कि आप खुशबू लेकर जा रहे हैं, यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया, बदबू बाहर जाती है, बदबू बाहर जाती है, यीशु नाम में कुदरत है। हालेलुया। तेरे हाथ में क्या गल सारी है जो आपके हाथ में, अगर आपके हाथ में पैसे हैं, 100 रुपया है और आप उसको खर्च ना करें, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। आप इस्तेमाल ना करें, परफ्यूम लाके, अच्छा कहीं पता क्या, परफ्यूम ले लेते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, वो अपनी जात के अंदरों शेप होंगे, वो जान के बाहर परफ्यूम नु कहेंगे हेलो, या बोतल ही रगड़न उड़नगे, कहेंगे कितने खत्म ना हो जाए। यीशु नाम जब तक इस्तेमाल ही ना करेंगे, उसकी कुदरत का पता नहीं चलेगा। और यीशु नाम इस्तेमाल करने के लिए जरूरी और लाजिम है कि यीशु आपके अंदर हो, वरना सिकवा सरदार काहिन के बेटे बड़े शौकीन सन, अरे पौलुस बदरुआ करता है, पतरस बदरुआ करता है, शरून बदरुआ करता है जी, मैं भी कटांगा। और क्या निकल, अच्छा देखिए बदरुआ क्या कह रही है, यीशु को भी जानती है, पौलुस को भी जानती है, जो पाप रूह से भरे हुए खातम होते हैं ना, बदरुआ जानती है। कई दफा वाकया में पता नहीं काम कितने डोर पे है, वो कदी कदी मैं देखा कि उन्होंने कहा कि फलां आ रहा, फलां बदरुआ कहते आने हो, आएगा तो चला जाएगा, उनको पता होता कि इसके अंदर आग नहीं है। लेकिन कदी कदी वो कहते हैं अच्छा उन्होंने बुला रहे हैं, नहीं, ये हमारे साथ बड़े वाकयात हुए हैं। ये 89-90s की बात कर रही, नहीं गलियों में, नहीं जगहों पर, उन्होंने नहीं बुलाना, मिठू ने नहीं बुलाना, नोनी ने नहीं बुलाना, आमड़ ने नहीं बुलाना, और सब हमें पता भी नहीं था अथॉरिटी क्या होती है, लेकिन यीशु का नाम लेते रहे, हालेलुया, हालेलुया, फिजाओं को पाक करते रहे, हवाओं को पाक करते रहे, हालेलुया, हालेलुया। तेरे हाथ में क्या है? अब जो मूसा के हाथ में था ना, लाठी थी, और ये जो लाठी थी ये पता नहीं कौन सी लकड़ी की थी, क्या उसकी शेप होगी, चरवा के हाथ में जो लाठी होगी कितनी खूबसूरत होगी, हाँ जी खूबसूरत होगी, पता नहीं कैसी होगी,
कितने सांस उसके हाथ में होगी, ऐसे ही है ना, आम सी। लेकिन वो आम सी लाठी, आप देखिए खुदा, आप जरा मेरे साथ रहे। अब चौथे बाब की 20वीं आयत में अब खुदा उसे भेज रहा, और खुदा देखे बार बार ये ताकीद करता है 17वीं आयत में, और तू इस लाठी को अपने हाथ में ले जाओ और इसी से इन मोजज़ों को दिखाना। देखिए, जो खुदा ने आपको इख्तियार दिया और जो टैलेंट है ना, वही उसी के वसीले से मोजज़ात होते हैं। अपने टैलेंट को, अपनी काबिलियत को कभी भी आम ना समझे। जब खुदा के हाथ में चली गई है वो चीज, तो फिर वो क्या बन गई है? खास। आपने रहना आम लोगों की तरह ही है, और आम लोगों के अंदर रहना है, खास मान के नहीं रहना। कोई लोग ना खास मान जाते हैं, पादरी बन जाए, कोई टाइटल लग जाए, है जी, वो अगली कुर्सी ढूंढेगा, वो जान जान के आगे जाएगा सोफिया वाल, है जी, वो खड़ा रहेगा, इंतजामिया आए मुझे आगे लेकर जाए। अच्छी बात है, पादरियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन आप खुद रिस्पेक्ट ना ढूंढें। हम रिस्पेक्ट के चक्कर में रहते हैं। है जी, आ गए डॉक्टर समर साहब, दुनिया जो कह आया सी, किसी ने पता नहीं सी। कहां पैदा हुआ? चढ़नी में पैदा हुआ। कहां पैदा हुआ? नासरत, जिसको कोई पूछता नहीं था जिस इलाके को। क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? जी नहीं निकल सकती, एक निकली। लोग कहते हैं क्या ढेरी से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? खुदा ने खादम यहां से पैदा किए, और मैं बरमला कहता हूं खुदा के खादम पास्टर रहमत मसीह ने जितने खादम पिंडी में, मोस्टली जो खादम हैं, जो वो उनके हाथ से निकले। उनकी जबरदस्त खिदमत के लिए हम सारी इज्जत और सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर देते हैं। आमीन, हालेलुया। अब देखिए, खुदावंद उसको ताकीद कर रहा, भाई अपने टैलेंट ना भूली, अपने इख्तियार को ना भूलना। कभी कभी लग रहा होगा ये लाठी तेरे अंदर की है, लेकिन खुदा ने कहा इसी से मोज़ से करेगा। खुदा ने जो आपको टैलेंट दिया ना, आपके अंदर पोशीदा, खुदा कह रहे वो जाहिर हो, वो इस्तेमाल हो। वो एक भी हो सकता है, वो दो भी टैलेंट हो सकते हैं, ठीक है। उनको इख्तियार को इस्तेमाल करना है। आप, अच्छी बात है, प्रेयर रिक्वेस्ट दें, जरूरी बात है, खादम मिलकर आपके लिए दुआ करें, लेकिन जब तक आप खुद दुआ नहीं करेंगे उस वक्त तक फिर काम नहीं होगा। असि दुआवां दी भी ड्यूटी दी है, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, नो। फिर आगे 20वीं आयत में आगे क्या लिखा है? तब मूसा अपनी बीवी और अपने बेटों को लेकर उनको एक गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा, और मूसा ने खुदा की, क्या लिखा है? क्या लिखा है? अब ये लाठी किसकी थी? पहले मूसा की। जब खुदा की बरकत उस लाठी पर आ गई, उस टैलेंट पर खुदा की बरकत आ गई, तो वो किसकी लाठी कहलाने लगी? खुदा की लाठी। हालेलुया। जब तक तेरा टैलेंट तेरा कहलाता रहेगा ना कुछ भी नहीं होने लगा। जब तेरा टैलेंट खुदा का टैलेंट कहलाने लगेगा, हालेलुया, जब तेरी काबिलियत, तेरी सलाहियत कहेगा ये खुदा की सलाहियत है जो मुझे दी गई है, खुदा ने मुझे इस काबिल किया है, खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है, हालेलुया, तो फिर उस टैलेंट पर जब खुदा की बरकत आएगी तो फिर वो तेरी नहीं, वो खुदा की कहलाई जाने लगेगी। हालेलुया। कभी भी अपने आप को जलाल ना दे, क्योंकि एक ही है जो जलाल का बादशाह है। हालेलुया। अब ये किसकी लाठी है जी? अच्छा, मैं नहीं कह रहा वो मेरी लाठी, मेरे हाथ में। किसकी लाठी? लाठी खुदा की है, टैलेंट खुदा का है जो आपके पास है, लेकिन है किसका? खुदा का। ये जिंदगी भी आपकी नहीं है, मेरी लाइफ मेरी मर्जी। सो खुदा की जिंदगी,
खुदा के लिए। हालेलुया। आए जरा पढ़ते चले जाते हैं। 7वां बाब खरूज 15वीं आयत। अब खुदा देखे बार बार याद दिला रहा है, तेरे पुत्र तेरे को टैलेंट है, तेरे को अथॉरिटी है। अब तू सुबह को फिरौन के पास जा, वो दरिया पर जाएगा, सो तू लवे दरिया, उसकी मुलाकात के लिए खड़े रहना। और जो लाठी सांप बन गई थी उसे हाथ में, खुदा कह रहा भुली ना, जो कुछ तेनू मैं इख्तियार दिता ना, टैलेंट दिता है उन्हें भुली ना। बात समझ रहे? उसको भूलना नहीं है। मैं आपको सही, मुझे पता चल गया था मेरा टैलेंट क्या है। कोई गुरूर की गल नहीं है, मैं सही गल कर रहा हूं। मुझे पता था एक टैलेंट खुदा ने मुझे दिया है, मैं फिर उहदे ते रज के मेहनत की। जो उस टैलेंट को पॉलिश करने लिए मैं 16 घंटे मेहनत की। 8 घंटे तो मामूल थे मेरे डेली के, मेरा और कोई काम नहीं होता था। मैंने संडे इबादत करने के बाद भी कह रहे होते थे खाना लग गया, मैं फिर बाइबल खोल लेता था, खुदा ने अगले संडे में की सुनाना। ये गुरूर की उसका फजल है, और मुझे पता हो गया इस चीज का फजल मुझ पर होगा, तो मैं फिर उस फजल को रायगा नहीं रहने दिया। ऐ नहीं मैं कोई गुलाम बन गया। लेकिन खुदा का शुक्र है, जो टैलेंट खुदा ने आपको दिया, दुआ का दिया, उसमें फिर राज के दुआ करें। पास्टर साइन लवीन जब कहते हैं मैं दुआ करता था, तो मैं टैग कहा देता था, आई एम विद गॉड। क्या लिखा है जी? हाथ में ले लेना। और 20वीं आयत आप देखिए, उससे करामात हो रही है। 20वीं आयत में मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया, उसने लाठी उठाकर उसे फिरौन और उसके खादमों के सामने दरिया के पानी पर मारा, और दरिया का पानी सब खून हो गया। टैलेंट का इस्तेमाल। सानू तो 20-30 साल हो जाते हैं, खुदा ने पता नहीं था मेरा टैलेंट क्या है। मैं अजे तक कई मेरे नाल दे सुनो अजे भी आके ना भाई सुशील के सामने जिन्हें कोई नबूत ना दुआ करें, प्रे फॉर मी, व्हाट इज माय टैलेंट। किसी ने एंडी क्या दुआ करो कि मेरा टैलेंट की है। मैं कहा तेरा टैलेंट है ये कि तू है ही पूछते रहना कि मेरा टैलेंट है। खरूज 17वां बाब। बात समझ आ रही है? आपका कोई भी टैलेंट हो सकता है, लिखने का, बोलने का, पढ़ने का, रीडिंग का कुछ लोगों का टैलेंट होता है, तलावत का कुछ लोगों का, आवाज का टैलेंट होता है। कुछ लोगों का टैलेंट है वो ऑर्गेनाइज इवेंट बड़े जबरदस्त करते हैं, चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज कर देते हैं। क्यों करो भाई? कुछ वो बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं, वो शायद पुलपट पे उनका कोई टैलेंट ना हो। कुछ लोगों का देने का टैलेंट होता है, वो कहना जी ना मैं कलाम खास ना मुनादी कर सकता, जिथे जिथे जाओगे मैं नहीं जा सकता, मेरा पैसा थोड़े नाल जाएगा। ये उनका टैलेंट होता है। तो आपके अंदर खुदा ने कुछ ना कुछ रखा है। अगर आप समझते ना कुछ भी नहीं रखा तो दुआ तो कर सकते हो। दुआ तो कर सकते हो, क्यों भी नहीं। आए जरा पढ़े, जल्दी से निकालें खरूज 17वां बाब। निकाल लिया जी? ये 8वीं से 13वीं आयत तक सुनिएगा। तब अमालेकी आकर रेफीदीम में अपने बनी इस्राएल से लड़ने लगे, और मूसा ने यहोशू से कहा, हमारी तरफ से कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। जंग हो रही है,
और मूसा के हाथ में मैं समझता हूं कि तुसी उदों दे जमाने दी आज दे जमाने कह दो जावे को क्लाशनकोव। हाँ जी, समझाने के लिए लाठी के अंदर तो कुछ नहीं, वो तो किड़ियां गोलियां चला रहे थे मूसा, हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसको पता था ओबे करना है बस। आपका टैलेंट एक्चुअली कुछ नहीं करता। आप ये नहीं कर सकते मैं हाथ रखा, आपके हाथ में कुछ नहीं है अगर उस टैलेंट पर और आपके हाथ पर खुदा का हाथ ना हो। 5 रोटियां 2 मछलियां रहती ना फिलिपस के हाथ में तो क्या होता? फिलिपस कहना खैर है तोड़ांगे तेरे ज्यादा 5,000 में 5 रोटियां क्यों पैलफट जा सकते हो। मैं कहना जी कहना 5 रोटियां रख के 2 मछलियां रख के जी खाना खुल गया, खाना नहीं खुलेगा सिर खुलने। इतने फिर देख लो ऐसे ऐसे ईमानदार का टैलेंट नजर आएगा तो। और पिछले संडे में वाकई ना है ना गुजरा वाले का वह चमचे एंज करने ने एंज सारे ग्रेजुएट होने के लिए गए हैं, कोई एमडी का स्टूडेंट है, कोई डॉक्टरेट का स्टूडेंट है, एंज चमचे थे एंज जेबा भर गई चोला ने। असि क्या दफा करो बाहर जाके खा लेंगे। तेरे हाथ में क्या है? भूलना नहीं आपने, अमालिकियों से मुकाबला है और ये हर रोज है, लेकिन उस अथॉरिटी को आपने इस्तेमाल करना है। हालेलुया। बोलना, दुआ भी बोलना है, कलाम भी बोलना है। कलाम को बोलें, ठीक है, कलाम को बोलें। कलाम से फजाएं क्या होंगी? पाक होंगी। तो मूसा हुक्म के मुताबिक यशवा मालिकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था बनी इस्राइल गालिब रहते थे। मूसा के हाथ में क्या था? लाठी। इख्तियार जब तक आप दिखाते रहेंगे आप दुश्मन पर गालिब रहेंगे। जैसे इख्तियार को डाउन कर देंगे तो फिर क्या होगा? दुश्मन आप पर गालिब आ जाएगा। इसलिए इस इख्तियार को, इस टैलेंट को आप बुलंद रखें। खुदा आपको फदा से बढ़कर गलबा देता रहेगा। हालेलुया। जब वो हाथ लटका देता था अमाली की गालिब होते, जब मूसा के हाथ मार गए। अच्छा मूसा के हाथ थक गए, मूसा 17-15 सी ना, आप कितनी देर तक ऐसे हाथ बुलंद रख सकते हैं? वो हाथ तो बूढ़ा हो गया है। हुण की करिए, क्या करें? कौन आए जी? 2 बंदे कौन आए? हारून और उन्होंने क्या किया? एक ने इधर से हाथ उठाया, दूसरे ने इधर से हाथ उठाया। मूसा बैठ गया। उन्होंने की किया? जे होंदे पाकिस्तानी हारून ते होर उन्होंने एंड चुकना सी ते चुक के लै जाना, सिर चो बाहर रख के उन्होंने आप ही बह जाना। एंड ही है ना। उन्होंने कहा ये है मददगार। उन्हें कहा खादम के बाजू कमजोर हो गए ना, कोई गल नहीं, असि खादम के बाजू बना। उन्होंने हाथ उठा के रखे, टेका दे दित्तियां। खादम इंज हो गया, उन्होंने टेका दे दित्तियां। बाजू कमजोर ने टेका दे दित्तियां, सहारा बन गए। ये है, ठीक है, अपने बुजुर्गों का एहतराम, अपने पुरखों का एहतराम। मैं मुमन कहा करता हूँ, एक आर्टिकल आज मेरे पास में महफूज है, कटा वो बड़ा 20 साल पुराना है। अहमद दीन कासमी की बात, उसने कहा जो कौम अपने बूढ़ों को भूल जाती है वो जल्द बूढ़ी हो जाती है।
12वीं में जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गए, और हारून और होर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यशवा ने अमालीक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। हाथ मजबूती से उठे रहे। वो दूजा के हाथ मजबूत करो। करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? किदा काम है? मेरा शुक्र है, हमारा नहीं क्या, मेरा। हालेलुया। फिर आज एक आखिरी वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। कभी कभी जो टैलेंट हमारे पास होता है ना, एक बड़ी खास बात है जो मैं बता रहा हूं। जो टैलेंट हमारे पास होता है ना, इख्तियार हमारे पास होता है, हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और वो टैलेंट जब हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए वबाले जान बन जाती है। आए जरा पढ़ लें आखिरी वाला, गिनती की किताब। गिनती की किताब 20वां बाब 7वीं आयत से 12वीं आयत तक मैं पढ़ता हूं, सुनिए। और खुदावन ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे। खुदा ने की क्या जी? कहो। लेकिन लाठी लेके जा। लाठी नहीं भूलनी। अब खुदा ने एक नए अंदाज से काम करना था। खुदा का अपना स्टाइल है, वो मीटिंग को कैसा रंग दे दे, वो कैसे काम करके हम नहीं जानते। एक नबी नू खुदा ने बाज किया किदे वसीले ना, एक गधी के वसीले। ओह गधी बोलना शुरू होगी, ओ नबी साहब गलत हो तुसी, नबी साहब ठहर जाओ, ओ न मारे वो तू हुण पंजाबी विच नहीं मैं कह सकदा हैं, ओ तू लेकिन मैं समझता ये हम सारे ऐसे थे, खुदा ने हमारी जुबानें खोल दी। हालेलुया। सारे ऐसे ही थे। ये जेडे कारपेट साडे थले पैंदे ने ना, ये इज्जतां मिलदियां ने, हैं जी। ये जो खजूर की डालियां हमारे नीचे बिछाते हैं, ये इसलिए कि यीशु मसीह हम पे बैठा हुआ है। भावे को जो मर्जी समझ ले, क्योंकि पहले ग्रंथियों के मुताबिक, पहले बात के मुताबिक हम बेवकूफ थे, निकम्मे थे, कमीने थे, लिखा हुआ है। सही कह रहे हैं, बाइबल की आयत बोल रहे हैं। जेडी इज्जत किहदी वजह से? यीशु की वजह से है। तो फिर यीशु की सलीब ऊंची रहनी चाहिए, यीशु का नाम ऊंचा रहना चाहिए। हालेलुया। आए जरा भरपूर तालियां यीशु की सलीब के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बजा दो हालेलुया, यीशु की सलीब के लिए भरपूर तालियां। हालेलुया, जिसकी वजह से मुझे निजात मिली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये है अमूदी ईसा और ये है उसकी ईसा। इस जुमरा को भी ठीक रहते। अमूदी ईसा खुदा और इंसान, और बीच में यीशु मसीह। यीशु मसीह ने खुदा का और इंसान का हाथ पकड़ा और मिला दिया, सुलह करा दी और कहा तमाम। हालेलुया। फिर जब खुदा और इंसान की सुलह होगी, तो फिर इंसान और इंसान की भी सुलह हो जाती है।
हालेलुया, हालेलुया। टैलेंट का गलत इस्तेमाल नहीं करना। कोई लोगों को रोया मिलती है ना, वो फिर और हिसाब किताब लगाना शुरू कर देते हैं। ये मेरा जाती तजर्बा है। जो कोई है तोड़ा मिलिया ना, तो लोग फिर आगे कहते सन मेरा जेवर चोरी हो गया, हिसाब लाओ इन्हें चुके है। वो तो सादगी चेहरा आंदा नहीं, 10 दिन होंगे सन। वो बाद साढ़े किसी बुजुर्ग ने दसिया भाई यह काम ना करो। एंजी किसी खादम ने दसिया सी ते उन्हें कहा जी उनकी सस ने चुकिया ते ओने सस ने आके डायरेक्ट ही छुरियां मारियां, कत्ल करता खादम ने। वो बेवकूफी ना करो। सुनिए पता नहीं था ना। मैं क्लार्काबाद में गया, 91-92 की बात है। नवा नवा जोश थी, पास्टर एल्फ्रेड होते थे। तो खुदा ने पहली मीटिंग में ने एक लंगड़े को चला दिया। मैं आमिर रोयल गए। एक से 6 महीने से नहाया था, वो खुदावन के फजल से वो जनाब उठ गया, वो नहाया कहते 6 महीने बाद नहाते। खुदा ने ऐसे काम करने शुरू कर दिए। पास्टर एल्फ्रेड ने कहा मैं बड़े चर्च गया था। पास्टर एल्फ्रेड ने कहा जी कि मुंडियो ਜਦੋਂ ਕੋਈ किसी शहरों आंदा ना सुगात लैके आंदा है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਗਾਤ है ना उनको 40 साल खिदमत की हो चुके उस वक्त। उन्होंने कहा जी कि ਅਸੀਂ गेट ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਮੁੰਡਿਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੋ ਸੁਗਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿਓ। सो खुदा ने वहां पर एक विजन मुझे दिखाई, मैं उसको क्लियर नहीं बता रहा। विजन मुझे दिखाई, मैंने पाई साहब को बताई। पादरी साहब 2 सानू हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ ये खता की गलती मुझसे हुई थी, मैं इसका इकरार करता। मुझे नहीं पता था ना कलाम सुनाना आता था। हमें से कलाम सुनाने वाला सिर्फ पास्टर आमिर ही था जो कलाम सुनाते थे। मैं तो मिट्टू दुआवा शुआवा वाले पास मैं नहीं कोई दुआ नहीं करते थे, लेकिन हम ये मिनिस्ट्री करते थे। सो मैंने बताया, फिर मुझे बाद में किसी ने गाइड किया, जो विजन आपने बताई है आपने इसका मफहूम बताना होता है, डायरेक्ट नहीं बताना होता। सो ये आपके लिए भी हो सकता है। अपने टैलेंट को अपने गलत इस्तेमाल नहीं करना। क्या लिखा है जरा पढ़ें, खत्म कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं। यूं जमात को उसके छुपाने को बिना चुनाचे मूसा ने खुदावन के हुजूर से उसके हुक्म के मुताबिक लाठी ली, और मूसा और हारून ने जमात को चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा सुनो ए बागियो। अच्छा अपनी चर्च में कैसा खिताब करन दिया, आज मैं आपको कहूं बागियो है जी, तुझे तो उठ के चले जाओगे ना। मूसा डायरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मूसा इस वक्त गुस्से में है, मूसा अंदरों खींचा हुआ है। अच्छा क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला और जमात ने और उनके चुपायों ने पिया। खुदा ने क्या कहा था? चट्टान से क्या, लेकिन लाठी लेकर जाना, यह है टैलेंट का गलत इस्तेमाल। अब खुदा ये नहीं कह रहा कि चट्टान पर लाठी मार। खुदा क्या कह रहा है? कभी किसी जिथे टैलेंट इस्तेमाल नहीं भी करना होता ना है, अगली उठे भी इस्तेमाल कर जाते हैं। कभी कभी हम अपने टैलेंट को दिखाने की, शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरे को नबूवत का मसा है, मेरे को विजन है, मेरे को है चीज है। कुछ लोग आते हैं कन्वेंशन, मुझे पता है कि बड़ा तजर्बा हुआ है, कन्वेंशन बड़ी कराई है, कई आके चिट्टा दे दर्शन मेरा भी एक गीत करवा दे, परफॉर्मेंस। आप जिस मर्जी बड़े से बड़े गुलकार को बुला लें, बड़े से बड़े किसी भी यानी किसी को बुला लें, अगर किसी को बजाना नहीं आता, गाना नहीं आता, लेकिन अगर उस पर खुदा का मसा है, कुदरत उसके गाने बजाने से आएगी। ऐसा ही है ना? हालेलुया।
अच्छा टैलेंट का जो गलत इस्तेमाल किया क्यों है आगे? पर मूसा और हारून से खुदावन ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। लो इदा की मतलब है शाहरुख भाईजन कि टैलेंट ही लै डूबा। टैलेंट जेड़े काम ली है ना उसी काम लिए। टैलेंट मेरा कई आंदे मैंने हिसाब लो पाली साहब, मैं मेरा हिसाब कमजोर है, मेरे को दीन याद पढ़ दो, साहब मेरा कमजोर है। बात समझ रहे? बड़े हलीम रहे हैं जो कुछ भी आपके पास है, एक है, दो है, तीन है, चार है। टैलेंट टैलेंट का इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं करना। और वो मुल्क के कनान में दाखिल होने पर खुदा ने 25 लाख लोगों की जरूरत पूरी कर दी, पानी निकाल दिया। अच्छा कभी कभी ना सिखाते में बड़े मुखालते होने हैं, कोई दौर होता बल्कि कोई ना कमजोर हो या कमजोर ऐसी कहने हैं। अच्छा प्लीज का पता क्या, मैं आपको सही बात बताता हूँ यार, मेरे अंदर है कमजोरी भी है, उन्हें तो मैं करके आया, मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। जो बंदा खलोंदा है ना, क्योंकि बरकत पा रहे होंगे ने, काम हो रहे होंगे ने, मिनिस्ट्री हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, तो प्लीज पता क्या कहना, ऐ नहीं घबराया इधर कुछ नहीं होता, जिसम दे काम ने, जिसम इतने रह जाना है। मेरे एक दोस्त ने चर्च शुरू किया, ना तो जगह नहीं दसता मैं, उन्होंने कहा उन्होंने फैमिली मेरा, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं सेल में भी जाओ, फिल्म देखो, जो मर्जी करो, गुड छुट भी ला लो, ये जिस्म के काम है। और ये मसला से क्या होते हैं, बाइबल की कहती है शराबी खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। शराब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है हराम है। अच्छा फिर ये इसी मुकाबले में हम रहते हैं, काम हो रहे होते हैं, हाँ जी, वो कमजोरी भी साथ साथ चल रही होती है, ठीक है, बेबाकी के गुनाह भी चल रहे होते हैं, सब बेबाकी का ना। लेकिन अगर आखिरी दिन रगड़ा लग गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा? मुल्क कनान में दोनों भाई नहीं गए, लाठी एक ने मारी ते दोनों रगड़े गए, नबी भी रगड़ा गया तो सरदार का ही नहीं रगड़ा गया। इसे बड़े मोहतात हो जाएं, अपनी मिनिस्ट्री को हलीमी से करें, जो खुदा ने दिया उसको इस्तेमाल करें, ध्यानदारी से, वफादारी से, हलीमी के साथ इस्तेमाल करें। पता नहीं आखिरी वाला नहीं था मैंने पढ़ाना, लेकिन आ गया मेरे अंदर वो बात उभर गया। आए इसको पढ़ लें, मुकाशवा 22वां बाब 10वीं आयत। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा, यूनानी लिखा है जैसे मोड़ ना कर, सील ना ला, क्योंकि वक्त नजदीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजिस यानी नापाक है वो नजिस ही होता जाए, और जो रासबाज है वो रासबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। आखिरी दिनों में आप देख लें कि जो जिस नापाकी में फंस गया वो उसमें फंसता ही चला जाएगा। आगे जो दौर आने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते। जब आप किसी कलीसिया का रूहानी लीडर जिसको माना जाता है, ठीक है, अगर
वो ये ऐलान कर दे 2 हफ्ते पहले कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकता है, तो फिर आप मुझे बताएं ना। मैं आज ऐलान करूं कि ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। मैं सही क्या? ये 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा। फिर समा के दुनिया वाले ने बाकायदा चलाई है, रूहानी पेशवा। और उस लीडर की जो बात है वो उनकी मिशन के लिए, उनकी डिनोमिनेशन के लिए वो हदीस होती है, वो कलाम से भी ज्यादा उनकी बात को मानते हैं। और फिर इसकी तफसीर क्या की गई है, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि वो ये कहते हैं रूहानी लीडर कि ये गुनाह है, जुर्म नहीं। की तफसीर है, यानी जुर्म करी तो। बाइबल में शादी को कैसे डिजाइन किया गया है, मर्द और औरत, दैट्स इट। ये तो नहीं आदम की पसली से खुदा एक और मर्द बना कर ले आया। दसो, मर्द की पसली से औरत को बनाया। डिजाइन जो किया, मर्द और औरत की शादी है। मर्द मर्द की शादी नहीं है, औरत औरत की शादी नहीं है। इसलिए दुनिया कहां पर जा रही है? और अगर वहां पर यूरोप या अमेरिका में पादरी निकाह नहीं ना पढ़ता, मुंडे दा ते कुड़ी दा, वो मुकदमा कर देंगे थे। वो कहते साडे कानून ही लिखा है कि करो, वो मुकदमा कर देंगे। वो बेकरियां ते जांदे ने, कहंदे ने सानू ऐंदा केक चाहिए जिहदे ते गुड्डा गुड्डी ना बने होए, गुड्डा गुड्डा बनया होवे, समझ? और अगर बेकरी वाला वो केक नहीं ना बनाता, दोनों कहते भाई कानून है, कहने तू क्यों नहीं बनाने, बना। ते दुनिया किथे जान दी है, ते ए साडे पाकिस्तानी सारे काम ही हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसा ऐसा एक वक्त आना, इजाजत हो जानी है। तो इसलिए जो नजीस है और जो पाक है, दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि वह अपने आप को नापाक ना करे। ये इरादा करना पड़ेगा। और इरादा किसने करना है? मैं नहीं करता। आमीन। आए अपने सरों को झुकाए अपने आप को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शानदार रामा खामाना का बजा बजोतरो शोतरो बोगो बोलो। हालेलुया। भाई भाइयों के हाथ पकड़ने, बहनों के हाथ पकड़ने। आए अपने दाएं वाले को, अपने बाएं वाले को बरकत देना शुरू करें। रिखा माया जोतरो शोतरो बोगो बोलो। विकिरी खामा यादा साकारा हीमा खामा यादा सोतरो शोतरो बोगो बोलो। आए हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। रिमा खामा ना बाबा यादा तारा